बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल अकाउंट में आप सबको खुशामदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक, द रोल्स ऑफ अ टीचर्स। रोल कैसे होने चाहिए एज अ टीचर, टीचर को कौन कौन से रोल प्ले करने चाहिए, आज वो डिस्कस करते हैं तफसील से। नंबर 1 पे है कि उससे कंट्रोलर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसका कंट्रोल प्रॉपर हो। एवरीथिंग व्हाट इज हैपन, जो भी काम हो रहा है क्लास में उसका टीचर को पता होना चाहिए, उसका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। और नंबर 2 पे है कि वो मोटिवेटर हो। बच्चे जब डीमोटिवेट हो रहे होते हैं तो उससे आइडिया हो कि बच्चों को किस तरह मोटिवेशन देनी है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन रिक्वायर्ड है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रिक्वायर्ड है। नंबर 3 है प्रॉम्प्टर होना चाहिए, इंकरेज टू पार्टिसिपेट। जब कोई भी एक्टिविटी टीचर देता है तो बच्चे हेजिटेट कर रहे होते हैं काम करने के लिए, तो उसको इंकरेज किसने करना, टीचर ने करना है उसे इंकरेज, तो वो प्रॉम्प्टर होना चाहिए ताकि वो काम शुरू करवा सके कि एक्टिविटीज को ऐसे शुरू करें। नंबर 4 पे है रिसोर्स डेवलपर होना चाहिए। रिसोर्स होते हैं कमरे में, जो भी क्लासरूम होगा वहां पे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। टीचर खुद बहुत बड़ा रिसोर्स है और बच्चे भी रिसोर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। वाइट बोर्ड है, ये जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे होते हैं पढ़ाने के लिए, ये सारे रिसोर्स होते हैं। इनको डेवलप किसने करना, ये टीचर ने करना, ये उसका रोल प्ले है कि वो कैसे इनको डेवलप करेगा। असेसर होना चाहिए, चेक करे हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग, किस तरह काम हो रहा है, किस तरह प्रोग्रेस हो रही है, इनको कैसे चेक करना है। उसने प्रॉपर टूल रखे हो कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे ये डायग्राम्स लिखवानी है, यहाँ पे ये इक्वेशन लिखवानी है, तो फिर वो प्रॉपर असेस कर सकेगा। असेसिंग वाला रोल प्ले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। जितनी भी लर्निंग एक्टिविटीज हैं उनमें जो जो चीजें यूज होती है उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा जाए, फिर उसको ऑर्गेनाइज करके ही काम किया जाए, तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है इस मामले में। उसके बाद पार्टिसिपेट करे। जब कोई एक्टिविटी हो तो खुद अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बच्चे प्रॉपर रिजल्ट नहीं देंगे। टीचर को चाहिए कि किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने के बाद भी उसमें पार्टिसिपेट करे, बल्कि वो मेंबर बन जाए उस ग्रुप का कि मैं भी आपके साथ मिलकर काम करता हूं, तब वो अच्छी पार्टिसिपेशन उसकी होगी। एज अ ट्यूटर भी रोल प्ले करे। टीचर तो वो होता है ना जो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ट्यूटर वो होता है जो इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल पढ़ाता है। तो बच्चों को यही फील हो कि जो टीचर उसको पढ़ाने आया वो सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए आया हुआ है, वो सिर्फ मेरी एक्टिविटीज चेक करने के लिए है, वो सिर्फ मेरा होमवर्क चेक कर रहा है। इतनी इंपॉर्टेंस दें बच्चों को, तब वो वाला रोल प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद है जी हेल्पर के तौर पर, जब भी कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है तो उनको असिस्टेंस दें, जहां पे कोई इश्यूज होते हैं तो उसके टीचर हेल्प करे उसकी। उसके बाद फैसिलिटेटर हो। जब भी कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बच्चों को काम करने के लिए तो वहां पे टीचर का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ फैसिलिटेटर उन बच्चों को फैसिलिटाइज करें। उसके बाद प्लानर हो। प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। मैं कहता हूं 50% अगर प्लानिंग हुई है तो इट मीन 25% काम हो चुका है, और अगर 100% प्लानिंग हुई है तो इट मीन 50% काम हो चुका। प्लानिंग बहुत जरूरी, पहले प्लानिंग करें उसके बाद फिर अगला काम करें। तो प्लानर होना चाहिए। उसके बाद केयर गिवर, बहुत ज्यादा नीड होती है छोटे बच्चों को स्पेशली, लाइक अ मदर। वो चाहते हैं हमें वैसे ही सपोर्ट मिले, हमारी वैसे ही केयर हो जैसे मदर करती है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। उसके बाद मैनेजर हो, टीचर चीज़ों को मैनेज करना जानता हो। रोल मॉडल हो, जिस तरह का टीचर होगा बच्चे वैसा ही बनना चाहते हैं, बच्चे वैसे बोलते हैं, वैसे चलते हैं, वैसे पहनते हैं। बच्चे इंस्पायर होते हैं ना टीचर से, वो किसी से नहीं हो सकते, इसलिए आप उनका रोल मॉडल बने। उसके बाद एजुकेटर, अगर आपकी तालीम कम है, एजुकेशन कम है, तो कोशिश करें साथ साथ आप अपनी तालीम को इंक्रीज करें, पढ़ते रहें, डिप्लोमाज करते रहें डिफरेंट किस्म के, तो फिर ये ज्यादा अच्छा रोल प्ले होगा आपका। मॉनिटर बहुत जरूरी, जितनी अच्छी मॉनिटरिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा, तो इसलिए मॉनिटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्ट। मॉनिटरिंग लाजमी करें और इसके साथ साथ मेंटोरिंग भी जरूरी है। एज अ मेंटोर भी काम करें आप, एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर जो है ना मेंटोर कहलाता है, तो वो लाजमी बने बच्चे का। बच्चे आपसे ही पूछे, जहां पे प्रॉब्लम उसको
गाइड भी करें, तो फिर आप मेंटोर का रोल प्ले भी कर रहे होंगे। और जहाँ पे एक्टिंग की ज़रूरत है आप वहाँ पे एक्टिंग भी करें, उन्हें रोल मॉडल बन के बताएं कि ये नहीं करना और ये करना और ऐसे करना। अगर आप ये वाले रोल प्ले करेंगे तो फिर आप आइडियल टीचर बन जाएंगे। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि एज अ टीचर कौन कौन से रोल प्ले करने चाहिए। एज अ टीचर कंट्रोलर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, प्रॉम्प्टर होना चाहिए, रिसोर्स डेवलपर होना चाहिए, असेसर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, पार्टिसिपेंट टू द एक्टिविटीज होना चाहिए, एज अ ट्यूटर रोल प्ले करना चाहिए, एज अ हेल्पर होना चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, एज अ प्लानर होना चाहिए, एज अ केयर गिवर होना चाहिए, एज अ मैनेजर होना चाहिए, एज अ रोल मॉडल होना चाहिए, एज अ एजुकेटर होना चाहिए, एज अ मॉनिटर होना चाहिए, एज वेल एज मेंटोर भी होना चाहिए, और लास्ट पे एक्टर भी होना चाहिए। लें जी, ये था रोल्स ऑफ अ टीचर। अगर आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन इंफॉर्मेशन मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।